Hello students, a very good morning and welcome back. Let us solve one of the question of JMN 24 Jan 2026 shift 1 का ये question है and the question is based on the straight line. So what is the question here? Let A जो है यहाँ पे एक वर्टेक्स दे रखा है 1,0, B दूसरा वर्टेक्स है 2, -1 एंड C जो है वो 7/3 है 4/3 बी द 3 पॉइंट्स राइट. एक ट्राइंगल ABC बन रहा है. If the equation of the bisector of the angle ABC is alpha x plus beta y equal to 5, then value of alpha square plus beta square की वैल्यू हमें फाइंड करना है. Let's see how to solve this question here. So I just make a rough diagram here. एक ट्राइंगल मैं बना ले रहा हूँ ABC, उसके वर्टेक्स जो है हमें गिवन है राइट. सो एक वर्टेक्स जो है वो क्या गिवन है, कोऑर्डिनेट्स उसका क्या गिवन है 1,0. सो आई राइट हियर द 1,0. बी वर्टेक्स जो है उसका कोऑर्डिनेट क्या है, दैट इज 2, -1 एंड सी वर्टेक्स जो है वो उसका कोऑर्डिनेट है 7/3, 4/3 राइट. एंड एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ABC का एंगल बाइसेक्टर जो है से दिस मेट्स AC एट D राइट. ये इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है. BD जो है एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है. ओके, सो दिस टू एंगल्स आर इक्वल बेसिकली. सो हियर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ जो ट्राइंगल है वो क्या हमने देखना है कि यहाँ पे BD जो है, सिंस BD जो है वो क्या कर रहा है, BD बाइसेक्ट्स एंगल ABC राइट. ABC को बाइसेक्ट करता है. तो देयरफॉर वन ऑफ द प्रॉपर्टी क्या कहता है यहाँ पे कि AB बाई BC का जो रेशियो है, इन दो साइड का जो रेशियो है दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, AD बाई DC के इक्वल हो जाएगा. AD बाई DC का के इक्वल हो जाएगा. तो AD बाई DC का रेशियो फाइंड करने के लिए व्हाट वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस AB फाइंड कर लूंगा मैं पहले. तो AB डिस्टेंस फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे यूज करता हूँ. तो 2 - 1 होल स्क्वायर x2 - x1 होल स्क्वायर and -1 - 0 whole square. So this becomes what, 1 का स्क्वायर यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर. सो दिस इज व्हाट √2. So AB डिस्टेंस जो है दैट इज व्हाट √2. AB डिस्टेंस हमारा आ गया. देन वी विल फाइंड द BC डिस्टेंस. सो BC डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, BC डिस्टेंस फाइंड करने के लिए वी विल यूज हियर द 7/3 राइट एंड -2 द होल स्क्वायर राइट. 7/3 -2 द होल स्क्वायर प्लस व्हाट, यहाँ पे हो जाएगा क्या 4/3 एंड -1. सो माइनस माइनस प्लस हो गया राइट, होल स्क्वायर. ओके, सो फाइंड दिस वैल्यू 7/3 -2. सो ये हो गया 7 - 6/3. सो बेसिकली 1/3. सो 1/9 हो गया ये. एंड यहाँ पे क्या हो गया 4 + 3 दैट इज व्हाट 7/3. सो 49/9 हो गया ये. सो इफ यू सिंप्लीफाई दिस, सो दिस इज व्हाट 50/9 का स्क्वायर रूट. 50 को हम क्या लिख सकते हैं 5√2 बाई यहाँ पे 9 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 3 राइट. सो 5√2/3. नाउ वी कैन फाइंड द AD बाई DC रेशियो जो है दैट वी कैन फाइंड. और ये इक्वल किसके है, AB बाई BC. AB हमारा क्या है √2 है. सो आई पुट हियर द √2 एंड DC जो हमने फाइंड किया है यहाँ पे सॉरी BC जो BC जो फाइंड किया हमने, BC क्या हमारा 5√2/3. सो आई राइट हियर द 5√2/3. ओके, सो √2 से √2 ये कैंसिल हो गया. सो वी गेट हियर द 3/5 जो है रेशियो हमें मिल गया किसका, AD बाई DC का रेशियो जो है दैट इज व्हाट बेसिकली द 3/5. सो नाउ यू कैन सी कि ये जो है AD राइट, AD बाई DC ये 3/5 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है राइट. 3/5 के रेशियो में, 3:5 के रेशियो में. नाउ सेक्शन फार्मूला मैं यूज कर सकता हूँ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ D. सो कोऑर्डिनेट ऑफ D को मैंने x1 और y1 मान लिया. सो कोऑर्डिनेट ऑफ x1 अगर मैं फाइंड करना है तो यहाँ पे x1 ये m/n मान लेता हूँ मैं रेशियो में. तो क्या होता है mx2 + nx1 डिवाइडेड बाय बेसिकली जो है mx2 + nx1 डिवाइडेड बाय m + n. सेक्शन फार्मूला इंटरनल डिवीजन में यूज कर लेता हूँ. सो 3 इंटू क्या हो जाएगा 7/3. सो आई राइट हियर द 3 इंटू 7/3 प्लस में व्हाट, ये क्या है 5 इंटू 1 राइट, 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाय व्हाट जो m + n है दैट इज व्हाट 3 + 5. सो 3 से 3 ये कैंसिल हो गया. 7 + 5 जो है वो दैट बिकम्स 12/8 हो गया ये. इसको कैंसिल करता हूँ 4 से, इसको भी कैंसिल करता हूँ 4 से. सो दिस इज व्हाट 3/2. एक्स कोऑर्डिनेट हमें मिल गया. सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए यहाँ पे 3 इंटू 4/3 ओके 4/3 प्लस 5 इंटू क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे 0 है. तो 5 इंटू 0 डिवाइडेड बाई व्हाट 3 + 5. सो यहाँ पे ये 3 से 3 कैंसिल हो गया. So this is what basically 4 + 0 तो 4/8 हो गया दैट इज व्हाट 1/2 राइट. सो हमने कोऑर्डिनेट ऑफ D फाइंड कर लिया. कोऑर्डिनेट ऑफ D जो है वो हमारा क्या हो गया यहाँ पे, कोऑर्डिनेट ऑफ D जो है यू कैन सी हियर तो 3/2 1/2 राइट, 3/2 1/2. नाउ वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ AD राइट, जो एंगल बाइसेक्टर है. इक्वेशन ऑफ AD दैट वी कैन फाइंड. इक्वेशन ऑफ AD नहीं, ये है हमारा क्या BD, इक्वेशन ऑफ BD राइट. B का कोऑर्डिनेट और D का कोऑर्डिनेट हमें पता है. B का कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो B का कोऑर्डिनेट क्या है 2, -1
और जो डी है यहाँ पे डी का कोऑर्डिनेट हमने क्या फाइंड किया है 3/2 1/2। तो 2 पॉइंट फॉर्मूला मैं यहाँ पे फाइंड यूज कर लेता हूँ इक्वेशन ऑफ बी डी फाइंड करने के लिए। तो y माइनस वाई वन सो +1 हो गया राइट, y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप निकालता हूँ मैं 1/2 माइनस क्या हो गया ये 1/2 -1 राइट, +1 हो गया ये बेसिकली y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय व्हाट x2 3/2 -2 एंड x -2 राइट, x माइनस x1 2 पॉइंट फॉर्मूला जो है यहाँ पे 2 पॉइंट फॉर्म जो है वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन के लिए यूज कर लिया। सो दिस इज व्हाट 3/2 और ये क्या होगा 3 - 4 दैट इज -1/2 और ये हो गया x -2 राइट। सो 2 से 2 को कैंसिल कर लेता हूँ, माइनस इधर ले लेता हूँ मैं -1 माइनस वाई -1 हो गया। दिस इज व्हाट 3x -6 हो गया। अब मैं y को एक तरफ कर लेता हूँ, सो दिस इज व्हाट 3x + y एंड -6 इस तरफ गया तो -1 + 6 दैट इज इक्वल टू व्हाट 5। ना इक्वेशन ऑफ बी डी जो है दैट वी हैव गिवन एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन जो है वो α x + βy इक्वल टू 5 है। सो आई राइट हियर द α x + βy इक्वल टू क्या 5। नाउ सिंपली कंपेयर और अल्फा बीटा की वैल्यू आप देखो तो अल्फा की वैल्यू हमें क्या मिल रहा है 3 एंड बीटा की वैल्यू क्या मिल रहा है 1। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वी नीड टू फाइंड। सो बेसिकली दिस इज 3 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, सो 9 + 1 10 राइट। सो 10 is the answer for this question. If you see the option, so B option is the correct option. Hope you're clear with the solution. I will come with the new sets of question and their solution. Thank you for watching. Bye bye. Take care.